नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है क्षणिक मौज मस्ती का सुख। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रविवार की सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ ने मेरी नींद खोल दी। मेरा पार्क में घूमने जाने का मन तो नहीं था, पर मंजू और अनीता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मजबूत इरादे ने मुझे बिस्तर छोड़ने की प्रेरणा दी। करीब 4 महीने पहले अनीता के पति मनीष से मेरा परिचय एक पार्टी में हुआ था। वह बंदा ऐसा हंसमुख और जिंदा दिल निकला कि उसी दिन से हम अच्छे दोस्त बन गए थे। जल्द ही मंजू और अनीता भी अच्छी सहेलियां बन गईं। फिर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ता चला गया। करीब 2 हफ्ते पहले मनीष को अपने एक सहयोगी दोस्त की बारात में शामिल होकर देहरादून जाना था। तबीयत ढीली होने के कारण अनीता साथ नहीं जा रही थी। मोहित, तुम मेरे साथ चलो, हम एक दिन के लिए मसूरी भी घूमने चलेंगे, सारा खर्चा मैं करूँगा। यह लालच देख उसने मुझसे साथ चलने की हाँ करवा ली थी। घूमने के लिए अकेले उसके साथ घर से बाहर निकलकर मुझे पता लगा कि वह एक खास तरह की मौज मस्ती का शौकीन भी है। दिल्ली से बाराती बस चलने के थोड़ी देर बाद ही मैंने नोट कर लिया था कि निशा नाम की एक स्मार्ट और सुंदर लड़की के साथ उसकी दोस्ती कुछ जरूरत से ज़्यादा ही गहरी है। वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। इस निशा के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना? रास्ते में एक जगह चाय पीते हुए मैंने उसे एक तरफ ले जाकर पूछा। मैं तुम्हें सच बात तभी बताऊंगा जब वापस जाकर तुम अनीता से मेरी शिकायत नहीं लगाओगे। उसने मेरी पीठ पर दोस्ताना अंदाज में एक धौल जमाकर जवाब दिया, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सदा सेफ रहेगा। मैं भी शरारती अंदाज में मुस्कुराया। थैंक यू। आजकल इस शहंशाह की खिदमत यह निशा नाम की कनीज ही कर रही है। तुम्हारा भी इसकी सहेली के साथ चक्कर चलवाओ? अरे नहीं, ऐसे चक्कर चलाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने घबरा कर जवाब दिया। चक्कर मत चलाना, पर हंस बोल तो लो उस रूपसी के साथ। शरारती अंदाज में मेरी कमर पर एक और धौल जमाने के बाद वह निशा और उसकी सहेली की तरफ चला गया। निशा की सहेली शिखा ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर उसमें गजब की सेक्स अपील थी। यात्रा के दौरान वह बहुत जल्दी खुलकर मेरी दोस्त बन गई, तो बारात में शामिल होने का मेरा मजा कई गुना बढ़ गया। अगले दिन सुबह बारात के साथ वापस न लौटकर हम दोनों टैक्सी से मसूरी पहुंच गए। जिस होटल में हम रुके वह निशा और शिखा को पहले से ही मौजूद देखकर मैं बहुत हैरान उठा। इन दोनों के साथ मसूरी में घूमने का मजा ही कुछ और होगा, ऐसा कहकर मनीष ने मेरे सामने पहली बार निशा को अपनी बाहों में भरा। दोस्तों की सोच और व्यवहार का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपनी पत्नी मंजू को धोखा देकर कभी किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाने का विचार मेरे मन में नहीं आया था। यह मनीष की कंपनी का ही असर था कि शिखा के साथ की कल्पना कर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। हम दिन भर उन दोनों के साथ मसूरी में घूमे। रात को मनीष उन दोनों के कमरे में चला गया, फिर शिखा मेरे कमरे में आ गई। मनीष के साथ मैंने जो शराब पी थी उसके नशे ने मेरे मन की सारी हिचक और डर को गायब कर दिया। उस पल ये विचार मेरे मन में नहीं उठे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ या मंजू को धोखा दे रहा हूँ। शिखा ने पूर्ण समर्पण से पहले ही अपने पर्स से एक कंडोम निकालकर मुझे थमा दिया। उसकी इस हरकत से मुझे तेज झटका लगा। मेरे मन में फौरन यह विचार उठा कि वह कॉल गर्ल है, और फिर देखते ही देखते उसके साथ मौज मस्ती करने का भूत मेरे सिर से उतर गया। मेरा मन बदल गया है। प्लीज तुम सो जाओ, पलंग से उतर। मैं बालकनी की तरफ चल पड़ा। आर यू श्योर? वह मुझे विचित्र सी नजरों से देख रही थी। बिल्कुल। सुबह मनीष से किसी तरह की शिकायत तो नहीं करोगे? अरे नहीं,
वैसे मन न माने तो मुझे कभी भी उठा लेना। श्योर। पैसे वापस मांगने का झंझट तो नहीं खड़ा करोगे? नहीं, उसके प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स होने के बारे में मेरा अंदाज़ा सही निकला। अगली सुबह मेरी प्रार्थना पर शिखा हमारे बीच यौन संबंध न बनाने की बात मनीष व निशा को कभी न बताने के लिए राजी हो गई। सुबह उठकर मनीष ने आंखों में शरारती चमक भरकर मुझसे पूछा, कैसा मजा आया मेरे यार? मसूरी से पूरी तरह तृप्त होकर चल रहा है ना? बिल्कुल, मैंने कुछ शर्माते हुए जवाब दिया तो उसके ऊपर हंसी का दौरा ही पड़ गया। अपना इस मामले में नजरिया बिल्कुल साफ है। दोस्त महीने में 1-2 बार मुंह का स्वाद बदल लो तो पत्नी से ऊब नहीं होती है। तुम ठीक कह रहे हो गुरुदेव। चेले, एक बात साफ कह देता हूँ, अगली बार ऐसी ट्रीट तुम्हारी तरफ से रहेगी। श्योर। पर क्या मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना हो तो तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे ना? अब तो तुम्हारे मुंह खून लग गया है। तुम मेरे साथ मौज मस्ती करने निकला ही करोगे। अपने इस मजाक पर उसका ठहाका लगाकर हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दोनों वापस दिल्ली आए तो पाया कि अनीता की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। खांसी बुखार अभी भी था। रात से पेट भी खराब होने के कारण बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अपने रोग के लक्षण बताते हुए अनीता की आवाज़ बहुत कमजोर लग रही थी। तुमने जरूर कुछ गड़बड़ खा लिया होगा, मनीष ने उसका माथा चूमते हुए कहा। आप मेरी तबीयत खराब को हल्के में ले रहे हो। आपको मेरी चिंता है भी या नहीं? कहते कहते अनीता रो पड़ी। मैं आराम करने से पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मनीष का यह आदर्श पति वाला बदला रूप देखकर मैंने मन ही मन उसके कुशल अभिनय की दाद दी। अनीता की तबीयत सप्ताह भर के इलाज के बाद भी नहीं सुधरी तो मैं उन दोनों को अपने इलाके के नामी डॉक्टर अजय के पास ले गया। डॉक्टर अजय ने अनीता की जांच करने के बाद कुछ टेस्ट लिखे और फिर गंभीर लहजे में मनीष से बोला, HIV का टेस्ट आपको भी कराना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर अनीता ने जिस डर, गुस्से व नफरत के मिले जुले भाव आंखों में लाकर मनीष को घबराया, उस रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर मन ही मन बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैंने उसी रात मन ही मन कभी न भटकने का वादा खुद से कर लिया। क्षणिक मौज मस्ती के लिए अपनी व अपनों की जान को दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी हुई। मनीष और अनीता दोनों की HIV की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस कारण उनके 3 साल के बेटे राहुल की HIV जांच नहीं करानी पड़ेगी। अनीता के लगातार चल रहे बुखार खांसी का कारण उसे TB हो जाना था। अंदाजा यह लगाया गया कि यह बीमारी उसे अपने ससुर जी से मिली थी, जिनका देहांत कुछ महीने पहले ही हुआ था। यह देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मनीष ने पूरे घटनाक्रम से कोई सीख नहीं ली। कई बार शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, पर मनीष यह समझने को तैयार नहीं कि कॉल गर्ल से संबंध बनाकर अपनी व अपने जीवन साथी की जिंदगी को दांव पर लगाना बहुत खतरनाक है। आजकल अनीता से उसका बहुत झगड़ा होता है। मैं इधर उधर मुंह मारने वाले इस इंसान को अपने साथ सोने का अधिकार अब कभी नहीं दूंगी। मंजू से मुझे पता चला है कि अनीता अपने इस कठोर फैसले से हिलने को कतई तैयार नहीं है। मनीष मुझसे मिलते ही अनीता की शिकायत करने लगता है। वह मुझे अपने पास नहीं आने देती है। बेड़ा गर्क हो इस डॉक्टर अजय का, जिसने अनीता के मन में HIV का वहम डाला। मेरी कम अक्ल पत्नी की जिद है कि मैं हर महीने उसे HIV से मुक्त होने की रिपोर्ट लाकर दिखाऊं, नहीं तो अलग कमरे में सोऊं। उसका डरना व गुस्सा करना अपनी जगह ठीक है। HIV का संक्रमण तुम्हारी पत्नी को ही नहीं बल्कि आने वाली संतान को भी यह खतरनाक बीमारी दे सकता है। तुम्हें तो पता ही है कि इस मामले में मैं बचाव का पूरा ध्यान रखता हूँ। गलत काम करना पूरी तरह से छोड़ ही दो ना। तुम
ऐसे दूध के धुले नहीं हो जो मुझे लेक्चर दो। वह चिढ़कर नाराज हो गया तो मैंने चुप्पी साध ली। अब अनीता का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। वह अब हमारे साथ घूमने जाने लगी थी। मैंने मंजू के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। मोटापा कम करने के लिए मैं उसे सदा उत्साहित करता रहता हूँ। नियमित रूप से ब्यूटी पार्लर जाया करें, ऐसी जिद भी मैं करने लगा हूँ। अलार्म की आवाज़ सुनकर मंजू उठना चाहती थी, पर मैंने उसे बाहों में कैद करके अपनी छाती से लगा लिया। कुछ मिनट के रोमांस के बाद ही मैंने उसे बिस्तर छोड़ने की इजाज़त दी। मंजू ने मेरे कान से मुंह सटाकर प्यार भरे स्वर में कहा, आप बहुत बदल गए हो। मुझ में आया बदलाव तुम्हें पसंद है ना? मैंने शरारती लहजे में पूछा तो वह शर्माती हुई बाथरूम में चली गई। मंजू की बात में सच्चाई है। उसे देखते ही मेरा मन भावुक हो जाता है। फिर उसे छाती से लगाए बिना मन को चैन नहीं मिलता है। मौज मस्ती का शौकीन मनीष पर स्त्री से यौन संबंध बनाने से बाज नहीं आ रहा है। मेरे लाख समझाने के बावजूद वह इस मीठे जहर के खतरे को देखना ही नहीं चाहता है। जिस दिन उसकी HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उस दिन क्या वह बुरी तरह नहीं पछताएगा? उस जैसे जिंदा दिल आदमी का एड्स का शिकार बन अपनी जिम्मेदारियां अधूरी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाना सचमुच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।